हम चालू करने जा रहे हैं सॉइल। देखिए हमारे इंडिया में जो है ये अलग अलग रीजन में अलग अलग प्रकार के सॉइल है। सॉइल का हिंदी होता है मृदा, जिसे हम मिट्टी बोलते हैं। अगर आप हिमालय वाला रीजन में जाइएगा तो वहां पे फॉरेस्ट टाइप करके सॉइल आएगा या माउंटेनियस सॉइल होगा। अगर आप राजस्थान वाला रीजन में जाइएगा जहाँ पे डेजर्ट है तो वहां पे है एरिड सॉइल, इसी सॉइल को बोला जाता है डेजर्ट सॉइल। अगर आप प्लेन वाला रीजन में जाइएगा, यूपी और यूपी हरियाणा फिर बिहार झारखंड का कुछ रीजन, तो वहां पे एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल बेसिकली वो सॉइल होता है जो रिवर द्वारा, नदी द्वारा, अवसाद के द्वारा एकत्र हो जाता है। मिट्टी सेडिमेंट जो है वो एकत्र हो जाता है रिवर के फ्लो के द्वारा। अब देखिए यहाँ पे जो गुजरात में जाइएगा तो इस रीजन में है सलाइन सॉइल, फिर आप एमपी और ये जो दक्कन वाला एरिया है वहां पे ब्लैक सॉइल, फिर इस रीजन में लेटेराइट, रेड वेलो सॉइल, पीटी सॉइल। देखिए ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल कैसे फॉर्मेशन हो रहा है। एक ही इंडिया है, इतना ही स्पेस, इतना ही जगह में इतना टाइप्स ऑफ सॉइल देखने को मिल गया। बेसिकली यही जो सॉइल है यही डिसाइड करता है कि वहां का फॉरेस्ट और फॉरेस्ट के साथ एनिमल किस टाइप का होगा। इस सॉइल का जो मेन एक फिनोमिना है वो क्लाइमेट भी है। जहां पे जिस टाइप का क्लाइमेट होगा वहां उसी टाइप का सॉइल भी होगा, क्योंकि क्लाइमेट जो है ये ह्यूमस डिसाइड करता है। ह्यूमस जो है जैविक जो है वो भी डिसाइड करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सॉइल क्या होता है। तो देखिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल देख लिए हैं। इसका कलर जो देखिए एल्यूवियल सॉइल का कलर, जो आप नॉर्थ इंडिया में रहते होंगे तो आपको पता होगा। हम तो नॉर्थ इंडिया में है तो हम मेरे पास ऐसा ही सॉइल है, हम ऐसा ही सॉइल देखने को मिलता है। अगर आप दक्कन वाला एरिया में जाइएगा, एमपी वाला रीजन में जाइएगा तो इस टाइप का सॉइल मिलेगा। फिर अगर आप ईस्ट इंडिया में जाइएगा तो रेड और येलो टाइप का सॉइल मिलेगा। लेटेराइट सॉइल भी उसी टाइप में। डेजर्ट वाला एरिड सॉइल जो है ये राजस्थान वाला रीजन में इंडिया में मिलेगा। वहां पे एरिड सॉइल में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे वाटर का कमी होता है, वाटर यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है। अब देखिए हम सॉइल पढ़ने जा रहे हैं। हेडिंग डालिए सॉइल। देखिए सॉइल जो बेसिकली है, सॉइल जो है ये है रॉक्स रॉक्स का बोल सकते हैं पार्टिकल का साइज, पार्टिकल का स्मॉल साइज। इसके बाद हो जाएगा, इसमें हो जाएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स में क्या हो जाएगा, आयरन हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा, पोटास हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स हो गया। इसके बाद है ह्यूमस। ह्यूमस जो होता है बेसिकली ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। ऑर्गेनिक मटेरियल होता है ह्यूमस, जिसे हम जैविक पदार्थ बोल सकते हैं, पदार्थ। देखिए ये जो ह्यूमस है बेसिकली ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है। ये जो ह्यूमस है यही बैक्टीरिया जो है, जैसे एग्जांपल लेते हैं। देखिए ये हमारा अर्थ है, यहाँ पे पेड़ पौधा लगा है तो एटमॉस्फेयर में तो नाइट्रोजन अवेलेबल है। लेकिन ये जो मिट्टी है, इस रीजन में जो मिट्टी है, ये यहाँ पे नाइट्रोसोमस करके एक बैक्टीरिया है, नाइट्रोसोमस या एजिटोबैक्टर। एजिटोबैक्टर ये नाइट्रोजन को क्या करेगा, मिट्टी में मिक्स करेगा। क्योंकि नाइट्रोजन जो है ये पेड़ पौधा डायरेक्ट नहीं ले पाता है, एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट नहीं ले पाएगा। इसको कैसे लेना पड़ेगा, पहले ये जो नाइट्रोसोमस है, एजिटोबैक्टर है, ये बैक्टीरिया इसको क्या करेगा, नाइट्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट करेगा। मिट्टी में इसको नाइट्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट करेगा और फिर ये इसके माध्यम से ये पेड़ पौधे में भेजेगा। तो ये जो बैक्टीरिया है बहुत इंपॉर्टेंट है। यही बेसिकली ह्यूमस डिसाइड करता है कि कैसा होना चाहिए। और ये जो ह्यूमस है, जैसे पेड़ पौधा सड़ गया, एनिमल जीव जंतु जो है वो मर गया, तो वो जब मिट्टी में चला जाता है तो वही ह्यूमस बना लेता है, वही बैक्टीरिया बन जाता है। अब आगे आइए, देखिए हम अभी क्या पढ़ रहे थे, रॉक्स का पार्टिकल का साइज, पार्टिकल का साइज। यही रॉक्स का जो साइज होता है, यही जब छोटा छोटा टुकड़ा में टूट जाता है तो वही बन जाता है सॉइल। तो आइए देखिए सॉइल जो है ये डिफरेंट टाइप्स का सॉइल है। पहला हो गया क्ले, सेकेंड स्लीट, थर्ड सैंड, और उसके बाद एक और है ग्रेवल करके, ग्रेवल करके। ये चार जो टाइप्स ऑफ सॉइल है ये बेसिकली रॉक्स का साइज डिफाइन करता है। सॉइल का साइज जो है वो डिफाइन करता है। जैसे ये जो क्ले है, क्ले का साइज सबसे पतला होता है, सबसे महीन होता है। सॉइल में सबसे पतला, सबसे महीन साइज किसका होगा, क्ले का। इसका जो साइज है वो लेस देन है 0.002 mm। अगर आप यही अगर स्लिट की बात करें, स्लिट की बात करें तो इसका साइज
क्ले से थोड़ा बड़ा होगा, क्ले से थोड़ा बड़ा होगा, और इसका जो एवरेज साइज होगा वो 0.002 mm से लेके 0.05 mm के आसपास का साइज होगा। यही अगर आप सैंड में जाइएगा तो सैंड में आप देखते होंगे कि इसका साइज थोड़ा बड़ा होता है, जिसे हम घर बनाते हैं उसका साइज बेसिकली क्या होता है, बड़ा होता है। तो बड़ा होता है तो इसका साइज का जो एवरेज है वो लिया गया 0.005 mm से लेके 2 mm के बीच में। आप ग्रेवल में जाइएगा तो ग्रेवल में कंकर पत्थर आ जाएगा, जैसे गिट्टी हो जाता है कंकर पत्थर उस टाइप आ जाएगा। तो इसका जो साइज है वो 2 mm से बड़ा होगा, ग्रेटर देन 2 mm होगा, 2 mm से बड़ा होगा। अब यहाँ पे अब सॉइल का डिफिनीशन थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल पे समझिए। सॉइल जो है इसको हम लिख सकते हैं ग्रेवल, ग्रेवल, सैंड, क्ले और सिल्ट। इसके साथ जो होगा इसमें जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स प्रेजेंट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स प्रेजेंट है, खनिज, वो हो जाएगा, खनिज में हो जाएगा आयरन, मैग्नीशियम, पोटास, नाइट्रोजन, बहुत सारा मिश्रण जो एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है। उसके बाद हो जाता है ह्यूमस, यानी कि ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल, जैविक पदार्थ, जैविक पदार्थ। अब देखिए बेसिकली ये जो अब हम पढ़ेंगे फैक्टर, देखिए हमारा जो इंडिया है ये सब रीजन में अलग अलग सॉइल है, इसका फैक्टर क्या है? तो मेन फैक्टर तो ये है कि इसका जो रॉक्स है, पेरेंट मटेरियल रॉक्स, ये कौन सा रॉक्स किस रीजन में अवेलेबल है, रॉक्स ही डिसाइड करता है वहां का कलर। यही रॉक्स जो है वहां का कलर डिसाइड करेगा, वहां का कलर, रॉक सैंड का जो सॉइल का जो साइज है वो डिसाइड करेगा, क्रिस्टल डिसाइड करेगा। उसके बाद क्रिस्टल के बाद वहां का जो फॉरेस्ट है वो किस टाइप का होगा, ये सारा कुछ वहां का डिसाइड करेगा रॉक्स। अब देखिए रॉक्स जो है, पेरेंट मटेरियल जो है, इसको समझिए पहले। देखिए पेरेंट मटेरियल में रॉक्स जो है, रॉक्स है, हमको पता है कि रॉक्स जो है वो अर्थ के इंटीरियर से निकलता है। जब दो प्लेट कन्वर्जेंस होता है, जब दो प्लेट कन्वर्जेंस होगा तो यहाँ से मेग्मा फ्लो होगा, इस रीजन से क्या होगा, मेग्मा का फ्लो होगा। अगर मेग्मा जिस मिनरल से बना होगा वहां पे उस टाइप का रॉक्स होगा। वो रॉक्स का, ये जो मेग्मा है, यही जो मिनरल्स है मेग्मा में, यही डिसाइड करेगा वहां का रॉक्स किस टाइप का होगा। साथ में वहां का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर है वो फाइन है या ग्रेन है, लार्ज ग्रेन है, फाइन ग्रेन है या लार्ज ग्रेन है, ये भी डिसाइड। देखिए अगर फाइन ग्रेन है, मिट्टी अगर पतला बहुत महीन है तो इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छा होगा, इसमें वाटर जो जाएगा तो ये होल्ड कर लेगा अपने में। अगर यही लार्ज ग्रेन है मिट्टी का, सॉइल का, तो जैसे आप देखते होंगे कि सॉइल में जो नदी में जो फ्लो होता है तो ये आराम से फ्लो हो जाता है, इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कुछ खास नहीं होता है। उसके बाद जो है ये कलर तो हम बता ही दिए। कलर के बाद सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन ये भी पेरेंट मटेरियल पे डिसाइड होगा। अब देखिए नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है क्लाइमेट। जहां पे जिस टाइप का क्लाइमेट होगा वहां का जो सॉइल होगा वही वैसा ही बनेगा। क्लाइमेट पे फोकस कीजिए। देखिए एग्जांपल में हम लेते हैं, ये हमारा अर्थ है, ये इक्वेटर पे है, इक्वेटर पे है। हमको पता है कि ये जो ट्रॉपिकल रीजन है यहाँ पे जो है वो सनलाइट का डायरेक्ट इंपैक्ट होता है। जब सनलाइट का डायरेक्ट इंपैक्ट होगा तो मान लीजिए कि इस जगह पे मिट्टी है, इस जगह पे मिट्टी अवेलेबल है बहुत ज्यादा मात्रा में, और यहाँ से सनलाइट आ रहा है, तो सनलाइट क्या करेगा, ये जो मिट्टी है इसको तोड़ देगा। हम देखे थे एरिड वाला में देखे थे, यहाँ पे वाटर ज्यादा अवेलेबल नहीं था तो वहां का मिट्टी क्या था, टूटा टूटा था। जैसे यहाँ पे पानी का कमी होगा तो ऐसा ही बन जाता है, जब हीट ज्यादा होता है किसी रीजन में तो वहां पे क्या होगा, उसको तोड़ देगा। अपना इंडिया का एग्जाम्पल लीजिए, इस जगह पे इंडिया है, यहाँ पे इंडिया है, तो आप इस रीजन में जाइएगा तो यहाँ पे डेजर्ट है। डेजर्ट क्यों है, क्योंकि वहां यहाँ पे वाटर का अवेलेबल नहीं है। अगर आप यही प्लेन रीजन में जाइएगा तो यहाँ पे वाटर का अवेलेबल है। तो ये क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम है, यहाँ पे रेनफॉल बहुत ज्यादा है, तो यहाँ का मिट्टी कैसे हो गया, डेजर्ट टाइप पे हो गया, मरुस्थल टाइप पे बन गया। पानी का अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे पानी का अवेलेबल है तो यहाँ पे बहुत अच्छा मिट्टी है, बहुत पतला बहुत मिहीन मिट्टी है। अब देखिए क्लाइमेट में जो, ऐसे समझिए क्लाइमेट में
देखिए माउंटेन एग्जाम्पल लीजिए, माउंटेन। अब हम माउंटेन है, यहाँ पे क्या होगा, रेनफॉल होगा। यहाँ पे क्या होगा, रेनफॉल। रेनफॉल के साथ सनलाइट होगा। सनलाइट के बाद विंड यहाँ पे एक्टिव रहेगा। देखिए सनलाइट, पहले सनलाइट समझिए। सनलाइट बेसिकली क्या करेगा, ये जो माउंटेन का रॉक्स है ये बहुत हार्ड है, इसको सनलाइट क्या करेगा, धीरे 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 इसको ब्रेक करेगा, इसको तोड़ेगा। इसको तोड़ेगा और फिर क्या होगा, जब ये रेनफॉल होगा या विंड का फ्लो होगा तो ये धीरे धीरे क्या होगा, इरोजन होके, इरोजन होके यहाँ पे जाकर डिपोजिशन हो जाएगा। यहाँ पे जाकर जो सैंड है वो मिहीन बन के पतला होके यहाँ पे डिपोजिट हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो फिनोमिना है वे वेदरिंग का फिनोमिना है, क्योंकि वेदर, सनलाइट भी वेदर से ही हो रहा है, रेनफॉल भी वेदरिंग फिनोमिना ही है, और विंड का पैटर्न भी है वेदरिंग फिनोमिना। तो बेसिकली ये जो प्रोसेस है ये वेदर से हो रहा है। अब देखिए ट्रोपोग्राफी में, ये ट्रोपोग्राफी में भी आइएगा ना, इस रीजन यहाँ पे ट्रोपोग्राफी में, तो ये बताता कि जहां पे जिस टाइप का स्लोप है, मान लीजिए कि ये माउंटेन रीजन का एग्जांपल अभी हम लिए थे, माउंटेन वाला, तो यहाँ पे स्लोप ज्यादा है, तो स्लोप ज्यादा है तो यहाँ से डिपोजिट करके, यहाँ से इरोजन करके यहाँ पे लाके रख देगा। अगर प्लेन एरिया है तो प्लेन एरिया में जल्दी फ्लो नहीं होगा, मिट्टी सैंड जो है वो इरोड नहीं होगा, यहाँ पे वेदर का ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा मिट्टी को बहा के ले जाने में। लेकिन अगर ये स्लोप वाला रीजन है तो यहाँ से मिट्टी क्या करेगा, सॉइल क्या होगा, ये दूसरे रीजन में भेज देगा। अब ऑर्गेनिज्म पे आइए, ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, अभी हम पढ़े थे कि ऑर्गेनिज्म क्या होता है, बैक्टीरिया करके होता है, वहां पे ह्यूमस कंटेंट ज्यादा होता है। वही बैक्टीरिया नाइट्रोसोमस एजिटोबैक्टर जो है वो अवेलेबल होता है, बहुत टाइप का बैक्टीरिया जो है वो मिट्टी में अवेलेबल है। वही जो ह्यूमस है, ऑर्गेनिक मैटर है, जो सड़ा गला पदार्थ है, वो क्या करेगा, ये जो रीजन है, ये जो सॉइल है, इसको फर्टाइल बनाएगा, इसको क्या बनाएगा, फर्टाइल बनाएगा, जिससे फार्मिंग फार्मिंग इजी हो जाए, फॉरेस्ट वहां पे अवेलेबल हो। तो वहां पे डिफरेंट टाइप्स का जो सॉइल का जो पैटर्न है, वहां डिफरेंट टाइप्स का पैटर्न बन जाएगा। इस सब का प्रोसेस में टाइम टेकन बहुत ज्यादा है, टाइम जो है वो बहुत ज्यादा लेगा। देख लीजिए, अगर अर्थ के इंटीरियर से बेसाल्टिक टाइप का लावा अगर निकलता है, बेसाल्ट का मतलब होता है बेसिक लावा, बेसिक लावा, और ग्रेनाइट हो गया एसिडिक लावा, एसिडिक लावा। ये जो बेसिक लावा है इसका कलर ब्लैक है, ब्लैक है, और ये जो ग्रेनाइट है इसका व्हाइटिश और वेलोइश टाइप पे है। ये जो ईस्ट इंडिया में है ये ग्रेनाइट टाइप पे, ग्रेनाइट टाइप का ही है, सैंडस्टोन टाइप की है, ये ईस्ट इंडिया में है, ईस्ट इंडिया में। लेकिन जब आप मिडिल इंडिया या दक्कन वाला रीजन में जाइएगा तो यहाँ पे ब्लैक है, वहां पे ब्लैक सॉइल पड़ने को मिलेगा, वहां पे बेसाल्टिक लावा यानी कि बेसिक लावा है। अब देखिए ये जो बेसिक लावा है इसका कुछ कुछ लिख लीजिए, ये एग्जाम में भी इससे पहले भी आ चुका है। तो देखिए बेसाल्ट लावा में आप सबसे पहले याद रखिए कि ये जो पार्टिकल का साइज है, बेसाल्टिक लावा में, बेसिक लावा में जो पार्टिकल का साइज है वो एज कंपेयर टू एसिडिक लावा कम होगा, लेस होगा। इसका क्या होगा, मोर हो जाएगा, साइज क्या होगा, अधिक हो जाएगा। इसके बाद अगर देखने को, इसके बाद जो सेकेंड पॉइंट होगा वो होगा, इसमें जो अगर साइज कम है तो इसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, कैपेसिटी अधिक होगा, ज्यादा होगा। अगर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अधिक होगा तो यहाँ पे ह्यूमस भी अधिक होगा, ह्यूमस भी ठीक ठाक होगा। सेकेंड है, यहाँ पे सिलिका जो है, यहाँ पे सिलिका जो है, सिलिका, सिलिका यहाँ पे कम होगा, और आयरन ज्यादा होगा, आयरन अधिक होगा। सिलिका कम होगा बेसाल्टिक लावा में, और आयरन अधिक होगा। इसमें देखिए ये इसका पार्टिकल साइज ज्यादा है, पार्टिकल साइज क्या है, ज्यादा है, तो इसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगा। यहाँ पे सिलिका कम है, सिलिका जो है ये ज्यादा होगा, ग्रेनाइट में ज्यादा होगा, बेसाल्ट में सिलिका कम है, और आयरन जो है वो कम होगा, आयरन जो है वो। ये लेक्चर हम जो फिजिकल ज्योग्राफी में रॉक्स पढ़ रहे थे, फिजिकल ज्योग्राफी में आप जाइएगा प्ले लिस्ट में, तो रॉक्स में बहुत अच्छे से बताया है, पूरा लेक्चर ही है रॉक्स का। तो आपको अगर दिक्कत हो रहा है तो आप पूरा कंफर्म देखने के लिए, पूरा बेसिक से देखने के लिए आप वो लेक्चर फिजिकल ज्योग्राफी का प्ले लिस्ट फॉलो कर लीजिए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये जो सैंड स्टोन है ये वेलोइस टाइप पे है, ये वेलोइस टाइप पे है। अब देखिए यहाँ पे जब आइएगा, ये इस प्रोसेस के बाद देखिए आप ये वाला समझिए,
देखिए हम क्या बताए थे, रॉक्स जो है वो क्या है, पृथ्वी के इंटीरियर से निकलते हैं। जब जो दो प्लेट कन्वर्जेंस होके एक प्लेट अंदर चला जाता है तो ये क्या होगा, यहाँ से मेग्मा का फ्लो होगा। जिस रीजन में जैसा मेग्मा होगा, जिस रीजन में मेग्मा जिस मिनरल्स का निकलेगा वहां पे उस टाइप का रॉक्स बन जाएगा। सेकेंड देखिए, ये मेग्मा जो है वो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होके इग्नियस रॉक बन गया। इग्नियस रॉक का हिंदी होता है आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान बनने से यानी कि ये जो रॉक्स है ये बनने के बाद इसमें वेदरिंग हो रहा है। वेदरिंग क्या हो रहा है, सनलाइट आ रहा है, फिर रेनफॉल हो रहा है, या फिर बोलिए कि विंड फ्लो हो रहा है। यहां से होते होते इग्नियस रॉक टूट के इरोजन होके यहाँ पे जाके डिपोजिशन हो जाएगा। ये जो इरोजन हो रहा है इसको बोला जाता है सेडिमेंट। जब भी कुछ भी चीज इरोड होके कहीं जाके एक जगह एकत्र हो जाता है, ये हो गया डिपोजिशन, सैंड का डिपोजिशन। और ये जो एक्टिविटी हो रहा है ये वेदरिंग फिनोमिना हो रहा है। ये तो ये जो देखिए ये वेदरिंग फिनोमिना हो रहा है, ये इरोजन हो रहा है और ये सेडिमेंट जो है वो एक जगह का डिपोजिट हो गया। अब देखिए ये जो सेडिमेंट है ये कंप्रेशन और सेडिमेंटेशन होके एक साथ होके ये सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। सेडिमेंट्री रॉक में प्लेन एरिया में देखिएगा तो वो सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर अगर बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर हो रहा है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर वहां का बहुत ज्यादा है, तो बहुत टाइम टेकन होगा ये प्रोसेस जो है सेडिमेंट्री रॉक से। अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो रहा है, बहुत ज्यादा हीट हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रेशर हो रहा है, तो ये मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए डायरेक्ट मेटामॉर्फिक रॉक में डायरेक्ट इग्नियस से भी कन्वर्ट हो सकता है। बहुत ज्यादा अगर हीट और प्रेशर हो और कुछ टाइम तो लगता ही है, टाइम टेकन प्रोसेस तो है ही, तो डायरेक्ट इग्नियस रॉक से क्या हो जाए मेटामॉर्फिक रॉक, या डायरेक्ट सेडिमेंट से भी मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो सकता है। अब देखिए हम जो पढ़ रहे थे कि मेग्मा का फ्लो हो रहा है, ये दो टाइप का, ये एक है एसिडिक इग्नियस रॉक और सेकेंड है बेसिक इग्नियस रॉक। एसिडिक इग्नियस रॉक में हम अभी देखे थे कि यहाँ ग्रेनाइट पढ़े थे। ग्रेनाइट यानी कि ये मोर क्रिस्टल है। ये जो एसिडिक इग्नियस रॉक है ये मोर क्रिस्टलाइन होगा, मोर क्रिस्टल होगा। उसके बाद जो यहाँ पे सिलिका है ये ज्यादा होगा। सिलिका ज्यादा है तो आयरन क्या होगा, कम होगा। डिटेल में समझने के लिए आप फिजिकल ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट फॉलो कीजिए। देखिए सिलिका ज्यादा है और आयरन क्या है, कम है। ये जो इसका जो कलर होगा ये रेडिश टाइप पे होगा, रेड टाइप पे होगा ग्रेनाइट का, रेडिश या वेलोइश इस टाइप का होगा। अभी हमें उसमें फोटो में भी देखे थे पीछे। अब यहाँ पे देखिए ये जो पार्टिकल का साइज है, पार्टिकल का साइज है वो अधिक है। पार्टिकल का साइज क्या है, अधिक है। अगर पार्टिकल का साइज अधिक है, गिट्टी टाइप पे है, सैंड मोटा टाइप पे है, तो यहाँ पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगा, कम होगा। लिख लीजिए वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब इसमें आइए बेसिक इग्नियस रॉक, इसका एग्जांपल ले लीजिए सबसे पहले बेसाल्टिक लावा। बेसाल्टिक लावा, अब देखिए ये जो है ये लेस क्रिस्टल होगा। लेस क्रिस्टल के बाद यहाँ पे आयरन अधिक होगा, आयरन का जो कंटेंट है वो ज्यादा होगा। सिलिका क्या होगा, सिलिका कम होगा और इसका जो कलर है वो ब्लैक होगा। पार्टिकल साइज, पार्टिकल साइज क्या होगा, कम होगा। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अधिक, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगा, अधिक होगा। इंटरमीडिएट इग्नियस रॉक है, बेसिकली ये जो इंटरमीडिएट है ये एसिडिक प्लस बेसिक इसी दोनों का मिक्सअप है, इंटरमीडिएट इग्नियस रॉक। अब यहाँ पे आइए देखिए सॉइल। सॉइल में हम जो सॉइल का हम अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उसको बोला जाता है पेडोलॉजी। अगर सॉइल का जो प्रोसेस है, जैसे वेदरिंग हो रहा था, रॉक्स का लीचिंग हो रहा था, तो उस प्रोसेस का सॉइल का जो फॉर्मेशन है उसको बोला जाता है पेडोजिनेसिस। पेडोजिनेसिस। अब फैक्टर क्या क्या है वो तो हम पढ़ लिए कि पेरेंट मटेरियल रॉक का कैसा होना चाहिए, इंटीरियर में क्या क्या होना चाहिए, सरफेस, क्लाइमेट, क्रोपोग्राफी और नेचुरल वेजिटेशन या ह्यूमस, ये सब हम देख चुके हैं।